मेरा ये मानना कि अगर सीधे प्रधानमंत्री का आदेश होते तो अफसरशाही ये काम नहीं कर पाती। ठीक है। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सभी ग्रामवासी, गांव गुरुसर, जिला जींद, सभी को सतगुरु की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब राम राम जी। देखिए, ये जो सेवा है ये पूर्ण परमात्मा की है। इस गांव ने प्रार्थना करी थी 2 दिन पहले और कल हमारे को सर्वे के आदेश आए थे। यह सेवा तो गुरुजी अगले ही दिन करवा दें, लेकिन बीच में 2 अर्जेंट सेवा थी, 2 दिन इसलिए रह गए थे। वे सेवाएं ऐसी थी, वे करनी जरूरी थी जो गुरुजी ने उनके आदेश दे रखे थे। नहीं तो गुरुजी जैसे आज पंचायत जाती है, गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करती है, तो अगले ही दिन उसी दिन सर्वे करवा देते हैं और अगले दिन गुरुजी आशीर्वाद से वह सेवा संपन्न करा देते हैं। तो हम इस पंचायत ने जो प्रार्थना करी थी 5000 फुट पाइप की करी थी, जो सर्वे में 3600 फुट पाइप पाए थे और एक मोटर 20 HP की पाइप तो गुरुजी के आशीर्वाद से यहाँ गांव में आगे हैं, उपलब्ध करा दिए गए हैं। और मोटर की रही ये हमारे लिए आपके लिए निवेदन है, जय पाइप कल दबा लो और हमारे को फोन कर देना, हम गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना लगा लेंगे। प्रार्थना लाते ही गुरुजी पास कर दें, पास करने के बाद हम मोटर दे जाएंगे। सर्वे जैसे हो जाएगा हम गुरुजियों को बताएंगे, बताते ही तुरंत मोटर को पहुंचा देंगे आपके गांव में गुरुजी के आशीर्वाद से। जितना भी मान सम्मान इस गांव ने गुरुजियों का कराया है, इस गांव का हम गुरुजियों की तरफ से और भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। तो ईब जो सतलोक आश्रम के सहयोग से, गुरुजियों के सहयोग से जो हमारे गांव में जो जिसे बोलते हैं प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, फ्लड के पानी का समाधान हुआ है, उसके 2 फायदे हैं। हम यहीं बैठे बात कर रहे थे आप लोगों के पधारने से पहले कि पानी वाले का तो पानी निकल जाएगा, बाढ़ग्रस्त खेतों को तो वैसे राहत मिल जाएगी, उनके किसानों को मिल जाएगी। दूसरा नहीं है कि बरसात होगी और पूरे साल का या पूरे सीजन का काम चल पड़ा। धान के सीजन में तो पानी और भी चाहिए, गर्मी का मौसम हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है, तो इसके 2 फायदे हैं कि एक तो बाढ़ से मुक्ति मिल जाएगी, दूसरा जहाँ जिस क्षेत्र से होके जाएगी, सिर्फ देखो जो ये हमारा माइनर रास्ता आ गया तो पानी की जरूरत रहेगी। जो ऊंचा है जहाँ पानी टच नहीं कर रहा बाढ़ का, उससे वहीं से शुरू हो जाती है जहाँ पर डेली पानी की जरूरत की, सिंचाई की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया सोच है ग्राम पंचायत की भी, और आश्रम का जितना सहयोग है उसके लिए तो शब्दों की मेरे पास कोई, जिसे बोलते हैं, अभाव है। किन शब्दों में आपका सहयोग कराया जावे, आपका धन्यवाद कराया जावे, तो हमारे पास वो शब्द नहीं है। फिर भी पूरा गांव, ग्राम पंचायत आपका तहे दिल से धन्यवाद करती है। हम आभारी हैं जी कि जो प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में आश्रम ने जो बहुमूल्य योगदान दिया है, उसके लिए पूरे गांव की तरफ से ये जो भतीजा सरपंच प्रतिनिधि बोल के गया है, मैं कोई अलग से बात नहीं कह रहा, मैं भी एक गांव का नागरिक हूं, तो आप सभी का हार्दिक धन्यवाद जी। गौ समाज सेवी संस्थाएं होती हैं, आश्रम होते हैं, इनका इन बातों से ये बिल्कुल दूर होते हैं। और ये वास्तव में ही गरीब मजदूर की क्या समस्या है, देहात की क्या समस्या है, प्रकृति कहाँ कहाँ पर इस तरह के नुकसान पहुंचाती है। और इतना फास्टेस्ट काम तो मैं नहीं कहूँगा, अगर मेरे हिसाब से जितना यहाँ रात पहुंची और उसका काम जैसे बताया था प्रवीण ने कि भाई 4 दिन के अंदर अंदर सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर 1 हफ्ता में या 15 दिन में खड़ा हो जाएगा,